उनके बगैर एक पल नहीं रह सकती। वापस जाने का तो सोच भी नहीं सकती। मर जाऊंगी, पाकिस्तान वापस नहीं आऊंगी। मैं जहर खा लूंगी, अपना गला काट लूंगी, लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगी। ये कहना है पाकिस्तान की सीमा हैदर का, जो कि अपने प्यार के पीछे 4 बच्चों समेत नेपाल के रास्ते इंडिया गैर कानूनी तौर पर चली गई। पाकिस्तान की सीमा हैदर की शादी साल 2014 में जैकब आबाद के रिहायशी गुलाम हैदर से हुई थी। इस शादी से उनके 4 बच्चे हुए। बाद अज़ां दोनों कराची शिफ्ट हो गए और 2019 में गुलाम हैदर काम के सिलसिले में सऊदी अरब चले गए। ये वो वक्त था जब सीमा ने सिचन मीना से बात करना शुरू की और उसका जरिया एक ऑनलाइन गेम था। सीमा कहती हैं पबजी पर मेरा नाम मारिया खान था। सिचन ने मुझे गेम खेलने की दरख्वास्त भेजी थी। हम गेम्स खेलते हुए नंबर्स का तबादला करते थे। जब भी सिचन गेम खेलने के लिए ऑनलाइन आते थे, वो मुझे गुड मॉर्निंग, तुम भी आओ जीव का पैगाम देते थे। सीमा कहती हैं 3 से 4 माह तक गेम खेलने के बाद हम दोस्त बन गए। मैं सिर्फ वीडियो कॉल पर पाकिस्तान दिखाती थी, ये मुझे इंडिया दिखाते थे। वो खुश था कि वो पाकिस्तान को देख रहा है और मैं खुश थी कि इंडिया देख रही हूँ। इस तरह हम सारी रात बातें करने लगे। ये आदत सी बन गई और हमें प्यार हो गया। जब मोहब्बत गालिब आई तो सीमा ने सिचन से मिलने का फैसला किया, लेकिन सीमा के लिए आसान नहीं था। सीमा हैदर का कहना है कि जिंदगी एक बार ही मिलती है, चंद साल बाद बुढ़ापा और फिर मौत। आखिरकार मैंने अपने प्यार का इंतखाब किया। सीमा हैदर ने अपने प्यार को हासिल करने के लिए नेपाल का इंतखाब किया, लेकिन उनके इंतखाब के पीछे एक खास वजह थी। सीमा कहती हैं हम दुबई से भी मिल सकते थे, लेकिन सिचन के पास पासपोर्ट नहीं था। हमें मालूम हुआ कि हिंदुस्तानी लोग बगैर पासपोर्ट के नेपाल जा सकते हैं, तो हमने नेपाल में मिलने का फैसला किया। मुलाकात का वक्त और जगह तय करने के बाद सीमा ने नेपाल का सियाहती वीज़ा लिया और 10 मार्च को शारजा के रास्ते खटमंडो पहुंची। सीमा कहती हैं हमारी शादी 13 मार्च को खटमंडो के पशुपति नाथ मंदिर में हुई। एक टैक्सी ड्राइवर की मदद से हम शादी करने में कामयाब हो गए। मैंने खुद हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया है। मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला है। शादी तो हो गई, लेकिन सीमा इंडिया ना आ सकी क्योंकि कराची में 4 बच्चे उनके मुंतजिर थे। वो लाहौर में दरगाह जाने के बहाने सिचन से मिलने नेपाल आई थी। सीमा पाकिस्तान वापस आ गई, लेकिन अब यहाँ उनका दिल नहीं लग रहा था। 2 महीने गुजर गए और सीमा ने अपने बच्चों के साथ हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया। सीमा कहती हैं मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। मेरे नाम पर घर था जो मैंने 12 लाख में बेचा। इस रकम से मैंने अपने और अपने बच्चों के लिए नेपाल का वीज़ा हासिल किया। इस बार सीमा का इरादा नेपाल के रास्ते इंडिया में दाखिल होने का था। सीमा कहती हैं दूसरी बार आना आसान था क्योंकि एंट्री एग्जिट फ्लाइट्स पहले से मालूम थी। मैं 10 मई को अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान से रवाना हुई और 11 मई की सुबह खटमंडो पहुंची, फिर पोखरा गई और रात वहीं रही। सुबह 6 बजे मैंने बच्चों के साथ दिल्ली की बस पकड़ी। मैंने अपने शौहर के तौर पर सिचन का नाम लिखा। सिचन ने टिकट बनाने वालों से भी फ़ोन पर बात की। मैं ग्रेटर नोएडा पहुंच गई। यहाँ सिचन उनका इंतज़ार कर रहा था, जिसके बाद वो इसे रबूपुरा में किराए के कमरे में ले गया। सीमा के शौहर गुलाम हैदर ने सऊदी अरब से अपील की है कि पबजी के ज़रिए मेरी अहलिया को वर्गलाया गया है। मैं हुकाम से अपील करता हूँ कि इसे मेरे बच्चों समेत पाकिस्तान वापस लाया जाए। उनके मुताबिक उनकी अपनी अहलिया से मोहब्बत की शादी हुई थी, जिसमें घर वालों की रजामंदी शामिल नहीं थी, मगर बाद में बरादरी के फैसले के बाद सब राजी हो गए थे। उनके मुताबिक खातून के रिश्तेदार इस रिश्ते पर राजी नहीं थे, लिहाजा उन्होंने अदालत में शादी की, जिसके बाद वो कराची आ गए जहां उनकी अहलिया के वालिद और बहनें रहती थी। उन्होंने बताया कि कराची में रहते हुए वो रिक्शा चलाते थे। बाद अज़ां बेहतर रोज़गार के लिए वो सऊदी अरब आ गए, जहां उन्होंने मेहनत मजदूरी की और अपना मकान बनवाया। शौहर के मुताबिक उनकी अहलिया और 4 बच्चे इब्तिदा में उसी घर में मुकीम थे, मगर बाद अज़ां वो किराए की मकान में मुंतकिल हो गए क्योंकि बीवी ने बताया था कि घर की ज़रूरी मुरम्मत करवानी है। उनका कहना है कि अहलिया से राबता न होने पर उन्होंने इसके भाई को फ़ोन किया, जिसने पता करके बताया कि उनकी बीवी ने मकान फ़रोख्त कर दिया है और वो बच्चों के साथ कहीं चली गई है। उन्होंने बताया कि जानने वालों की मदद से मालूम किया तो इब्तिदा में पता चला कि वो दुबई गई है। बाद में नेपाल जाने का पता चला। इसके बाद सोशल मीडिया के जरिए मालूम हुआ कि वो इंडिया की जेल में है। पाकिस्तानी शौहर का कहना है कि उन्होंने अपनी अहलिया को तलाक नहीं दी और वो अब भी उनके निकाह में है।
उन्होंने कहा कि उनको मीडिया के जरिए पता चला है कि उनकी बीवी वापस पाकिस्तान नहीं आना चाहती है। दूसरी जानिब सीमा का कहना है कि उनकी गुलाम हैदर से ज़बरदस्ती शादी की गई थी और वो इसे तलाक दे चुकी है। इंडियन पुलिस का दावा है कि मज़कूरा खातून मई 2023 से दिल्ली के नवाही इलाके में गैरकानूनी तौर पर सिचन नामी इंडियन शहरी के साथ मुकीम थी। इंडियन पुलिस ने मकामी ज़राए इबलाग को बताया है कि पाकिस्तानी खातून सिचन से प्यार करती हैं और ये प्यार ही उन्हें सरहद पार से इंडिया खींच लाए। सीमा का कहना है कि अब वो इंडिया में रहना चाहती हैं और सिचन के साथ खुश हैं। वो मेरे बच्चों का ख्याल रखते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, मेरे लिए ये काफ़ी है। अपने वतन वापसी के सवाल पर सीमा जज्बाती हो जाती है। मैं मर जाऊंगी, ख़त्म हो जाऊंगी, मैं अपना गला काट लूंगी, मैं जहर खा लूंगी, लेकिन किसी भी हाल में वापस नहीं जाऊंगी। मेरे पास वहाँ कुछ नहीं है। सिचन मीना भी ऐसा ही कहते हैं। वो कहते हैं, मैंने सीमा से शादी की है। जब तक मैं जिंदा हूँ उन्हें हिंदुस्तान से नहीं जाने दूंगा। जमानत मिलने के बाद सीमा और सिचन अब एक साथ हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि मज़ाहिब और मुल्कों की सरहदों को उबूर करने वाली ये कहानी आगे कहाँ तक पहुँचती है। मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। मैं यहीं मरूँगी भी यहीं और जीऊँगी भी यहीं सर। थोड़ा सा मुझे बताइए किस